हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल। जी हाँ, ये आर्टिकल है डेमोक्रेसी पर। अच्छा ठीक है, डेमोक्रेसी या फिर दे दे डेमोक्रेटिक वैल्यू, कुछ भी दे दे तो केवल आपको एक ही आर्टिकल छापना हो गया, क्योंकि चीज एक ही है, थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये आर्टिकल की खास बात क्या है सर? हर एक इम्पॉर्टेंट जो पेपर आपके सेट बनते हैं, पिछले 3 सालों से लगातार ये आने वाला आर्टिकल है, इसलिए आप ये आर्टिकल तैयार कर लीजिए। अच्छा, इस आर्टिकल का सर उद्देश्य क्या था बताने का? यहाँ पे मैं आपको इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किसको सर? आर्टिकल को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको लिखना है, ये सारी बातें भी हम सर ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि 10 नंबर का, जी हाँ, ये आर्टिकल सर कितने नंबर का आता है सर? 10 मार्क्स का पेपर में आता है सर। 10 मार्क्स का आपके पेपर में आर्टिकल आता है, ठीक है ना? देखिएगा है क्या यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा सर, आर्टिकल और ये ऐसे में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। जो आर्टिकल होता है, इसमें क्या होता है कि आपका केवल एक ही उद्देश्य पर होता है टारगेटेड। मतलब बात समझिएगा, जो आर्टिकल होता है ये एकदम सत्य बातें होती हैं। भाई है तो है, इसमें कोई तर्क नहीं दे सकता, कुछ आप ला के जोड़ नहीं सकते। जो सी चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं वो क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। ऐसे क्या होता है, जिसे आप खुद से मन गढ़ंत तरीके से आप लिख सकते हैं, वो क्या होता है आपका? ऐसे होता है। तो पेपर में देगा, पहले पेपर में ऐसे ही आता था, लेकिन अब ऐसे हटा के आर्टिकल पेपर में आने लगा है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 3 आर्टिकल दिए गए हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे 3 और हैं, एक दो डाउरी सिस्टम है और तीसरा है योर विजन इन लाइफ। ये आपके तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। बट मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सर। सबसे पहले जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करें, तो इस प्रकार से आपके पास स्केल होती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से स्केल उठाइएगा, आपको जो कॉपी मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर इस प्रकार से आपको पेंसिल को रखना है कॉपी पे और एक लाइन खींच देना है। राइट हैंड साइड की ओर आपको बिल्कुल भी कॉपी पर लाइन को नहीं खींचना है। ये गलती आप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर भी लाइन को खींच देते हैं, बाय द वे मान लीजिए आप इस प्रकार से इधर लाइन को खींच दिए, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा? भैया ये कॉपी भरना चाहता है, ये लड़का क्या करना चाहता है? कॉपी भरना चाहता है, तो नंबर को कट कर देगा। ठीक है ना? देन आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाइन को केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखना है, डालना है। उसके बाद ऊपर हेडिंग डालेंगे बढ़िया। तो आपके पास एक स्केच होती है, स्केच, उसको यूज करिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इस प्रकार से ऊपर आप एक प्यारी अपनी हेडिंग डाल देंगे जिस पर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अब जब आर्टिकल का आपका हेडिंग लिख लिए किस पर? डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर। उसके बाद आपको डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू होता क्या है, डेमोक्रेसी होता क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लीव ए dignified life and these are the foundation of model society। मतलब आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालना है, परिचय डालना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है क्या वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना, जो मैं बातें बता रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक भी अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो नंबर कटेगा, बिकॉज ऑफ ये 10 मार्क्स का, सर 10 मार्क्स का आपके पेपर में आता है।
10 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर आप लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे द बिगिनिंग ऑफ दीज वैल्यूज आर कंसीडर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये यहाँ पे बताना था। हेडिंग डाला मैंने, इसके बारे में लिखा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है इसके क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दीज वैल्यू आर बेस्ड ऑन, मतलब ये जो वैल्यू है ये बेस्ड है, आधारित है, ऑन मतलब पर, किस पर, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, मतलब समानता पर आधारित है। किस पर आधारित है, समानता पर आधारित है। फ्रीडम, स्वतंत्रता पर आधारित है। जस्टिस, न्याय पर आधारित है। एंड रिस्पेक्ट, और किस पर, रिस्पेक्ट मतलब आदर पर आधारित है। फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो मानव की राइट्स है, जो राइट्स है उसको मिली हुई जो राइट्स है उस पर आधारित है। उसको कौन कौन सी राइट्स मिली है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट। क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला आगे क्या लिखेंगे, अगला आप हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिएगा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे लिए डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवर्जेनिटी इन अब्राहम लिंकन वर्ड, मतलब कि जो इब्राहम लिंकन के वर्ड में बोला गया है कि डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवर्जेनिटी, ठीक ना। उसके बाद एक लाइन बोली गई है इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जो सरकार होती है ये लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी कहते हैं। क्लियर है, बहुत प्यारा यहाँ पे लिखा गया है। और ये करेजा कसम से सच बता रहे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गया है, आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। आर्टिकल में खुला चैलेंज है, आप अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं आपका कटने वाला। फिर यहाँ पे देखना, ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यू है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये तो डेमोक्रेसी था, अब डेमोक्रेटिक वैल्यू का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, एक्ट, इंप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर्स राइट। तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंस, ही डालेंगे, लिखेंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है सर, कंक्लूजन, क्या लिखना है सर, कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, उपसंहार, इसका मतलब कुल निचोड़। एंड विटाल डेमोक्रेटिक वैल्यू इज फ्रीडम इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिविजुअल, ठीक ना, इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस himself and their opinion without fear of परसेप्शन, ठीक ना, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा, क्या रहा आपका, ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू पर क्या रहा आर्टिकल। और ये आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है, पेपर में रिपीटेड आर्टिकल है। पेपर में देता है कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में लिखिए या फिर देगा डेमोक्रेसी पर, कोई भी आर्टिकल देगा आप लिखेंगे भाई साहब, 10 मार्क्स आपको मिलेगा। मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप कुछ मत करिए, आप लास्ट 2 ईयर का पेपर उठाए, टू ईयर में देखेंगे तो कुल 14 सेट मिलेगा, 14 सेट, हर एक सेट में आपको 3 आर्टिकल मिलेगा, तो 14 का गुणा कर दीजिए। हाँ, तो कुल कट करके करेंगे जितना भी आएगा, कम से कम 25 आर्टिकल ऐसे आपको मिलेंगे, 25 आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जो कि कॉमन रहेंगे, वही आर्टिकल आप पढ़ लो, काम खत्म। और वो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा दूंगा,
मैं आपको पिछले 2 सालों का, 3 सालों का पेपर का सॉल्यूशन करवा दूँगा, उतने में आपका काम हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा याद करनी, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की, ठीक है ना? तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी अभी आपके लिए लेकर आएँगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।